नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह राठौर। इस वक्त हमारे साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संजय शुक्ला जी हैं। आखिर हम उनसे बात करेंगे कि कई मुद्दे हैं, चुनाव भी आ रहा है और साथ साथ में जो भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा लोगों पर कैसे पहुंच पा रही है और लोग कैसे नशा मुक्त हो पा रहे हैं पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर, उनसे बात करेंगे। इंडियन 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आज आप सुर्खी आए हैं तो सुर्खी के अंदर आपने जो जनसैलाब देखा है या फिर दमोह में कल कार्यक्रम था आपका, जनसैलाब देखा, इसे देखते हुए आप अपने संगठन के परिवर्तन और जो बढ़ रहा है, क्या कुछ राह देना चाहते हैं? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन का तो पूरा प्रयास है कि पूरा देश ही नशा मुक्त बने। बाकी मध्य प्रदेश की नशा मुक्ति के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। प्लस हमारा फोकस ज्यादातर गांव स्तर में इसलिए रहता है क्योंकि गांव के लोग नशे से ज्यादा परेशान हैं। गांव के घरों की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो ही हमारा एक क्षेत्रीय मुद्दा भी है कि घर में जब एक व्यक्ति नशा करके जाता है तो पूरा घर दहशत में होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं और बच्चे, उनका पूरा परिवार से इस दहशत से बाहर आ सके। इसीलिए हमारा प्रयास भी रहता है कि हम गांव स्तर में घर घर जाकर के, बहुत ज्यादा विशालकाय, बहुत भव्य आयोजन ना करके, हमारा प्रयास रहता है डोर टू डोर लोगों से संपर्क करें, लोगों को प्रेरित करें कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन वो जी सके। जब आप कोई भी कार्यक्रम में आते हैं और जहाँ पर लगता है कि ये नया क्षेत्र है, वहाँ पर संगठन के काफी संख्या लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा राजनीति की बात करते आते हैं, तो क्या लगता है वहाँ पर थोड़ा सा अंदर से नहीं लगता कि हमें यहाँ बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा हमें यही ज्ञान दिया गया है कि हर मानव का तीन कर्तव्य होते हैं। एक तो पहला कर्तव्य होता है मानवता की सेवा करना, हम सभी का वह कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य होता है अपने धर्म की रक्षा करना। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप उस धर्म का पालन कीजिए, उस धर्म की रक्षा के लिए आप कार्य कीजिए। और तीसरा कर्तव्य उन्होंने बताया है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। तो हमारे यह तीन कर्तव्य ही हैं जो हमें हमारे वास्तव में मानव जीवन होने को, हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम इन तीनों कर्तव्यों की बात करते हैं। जहां हम मानवता की सेवा की बात करते हैं, वहां हम भारतीय भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रयास करते हैं, आए दिन समाज सेवा के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति। अभी आपने देखा कोरोना काल की महामारी आई, भगवती मानव कल्याण संगठन के हर एक कार्यकर्ता ने जो बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, उसने समाज की सेवा की। लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, लोगों को आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया, दवाइयों की आवश्यकता थी, दवाइयां उपलब्ध कराई। जैसी सेवा बन पड़ी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने की। वहीं धर्म की रक्षा के लिए, आज हम धर्म की रक्षा की जब बात करते हैं तो पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम जाते हैं, हम इन तीनों कर्तव्यों की बात करते हैं। जहां हम मानवता की सेवा की बात करते हैं, वहां हम भारतीय भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रयास करते हैं, आए दिन समाज सेवा के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति। अभी आपने देखा कोरोना काल की महामारी आई, भगवती मानव कल्याण संगठन के हर एक कार्यकर्ता ने जो बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, उसने समाज की सेवा की। लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, लोगों को आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया, दवाइयों की आवश्यकता थी, दवाइयां उपलब्ध कराई। जैसी सेवा बन पड़ी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने की। वहीं धर्म की रक्षा के लिए, आज हम धर्म की रक्षा की जब बात करते हैं तो पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जैसा धाम हमें, तीर्थ स्थल हमें गुरुवर है, जहां माँ की आराधना होती है, जगत जननी की आराधना होती है। हम उन माँ का आशीर्वाद लेकर के समाज को भी प्रेरित करते हैं कि धर्म के नाम पर बंटना धर्म नहीं है। हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे के ऊपर दंगे करना धर्म नहीं है। धर्म तो है सभी धर्म के लोग जब सुख शांति के साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो धर्म आपको सत्मार्ग सिखा सके, वही धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। उसी प्रकार से तीसरी राजनीति के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन गुरुदेव जी द्वारा किया गया। इसीलिए किया गया कि जो सुधार हम समाज के लिए संगठन के माध्यम से कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। जो धर्म के माध्यम से कर रहे हैं, वो हम अपने तीर्थ स्थान के माध्यम से कर रहे हैं। मगर जो राजनीति में सुधार किए जा सकते हैं, वो केवल और केवल राजनीतिक पार्टी के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसीलिए हम खुद भी उसका पालन करते हैं, हम समाज को भी इन तीनों विचारधाराओं से सुनने में आता है कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा संस्थापक संचालक शक्तिपुर जी महाराज के द्वारा भोपाल जम्बूरी मैदान में आयोजन किया गया था नशा मुक्ति के क्षेत्र में। वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे और वहाँ पर एक नशा मुक्ति का संकल्प भी नजर आया था सामने। तो क्या कुछ लगता है आपको कि आगे क्या कहना चाहते हैं? राजनेताओं के लिए तो सबसे बेहतर उदाहरण है कि कुत्ते की पूंछ। उनको चाहे कितने भी साल पुंगड़ी में डाल के रखो, जब निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो राजनेता वोट के लालच में जहां भी भीड़ देखते हैं, वह खींच करके चले आते हैं। वहां झूठी झूठी जितनी बड़ी से बड़ी बातें कर सकते हैं, वह बातें करते हैं। और वहां से जाने के बाद वो सभी उन बातों वो उनके स्वभाव में आ गया। अब उनको इसका अपराध बोध भी नहीं महसूस होता होगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निराशा दी। इतने बड़े शिविर में, एक ऋषि के सामने, इतने बड़े जनसैलाब के सामने उन्होंने जो संकल्प लिया था,
उस संकल्प के लिए उन्होंने छोटा सा प्रयास तक नहीं किया, बल्कि उन्होंने जहां पर शराब आदिवासियों के लिए भी महुआ शराब जो बनाई जाती है उसको तक वैध कर दिया। आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, कैसे विकास कर पाएंगे? ये केवल और केवल राजनीति करते हैं। जहां भी लाभ मिलता है, जैसा हो, देश हित में हो, समाज हित में हो या ना हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है। वो अनाप शनाप जैसे भी चाहे निर्णय ले सकते हैं। इसलिए उन्हें चुनौती भी दी गई है कि वह सुधार कर ले, वरना देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन का तो पूरा प्रयास है कि पूरा देश ही नशा मुक्त बने। बाकी मध्य प्रदेश के नशा मुक्ति के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। प्लस हमारा फोकस ज्यादातर गांव स्तर में इसलिए रहता है क्योंकि गांव के लोग नशे से ज्यादा परेशान हैं। गांव के घरों की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो ही हमारा एक क्षेत्रीय मुद्दा भी है कि घर में जब एक व्यक्ति नशा करके जाता है तो पूरा घर दहशत में होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं और बच्चे, उनका पूरा परिवार से इस दहशत से बाहर आ सके। इसीलिए हमारा प्रयास भी रहता है कि हम गांव स्तर में घर घर जाकर के, बहुत ज्यादा विशाल का बहुत भव्य आयोजन ना करके, हमारा प्रयास रहता है डोर टू डोर लोगों से संपर्क करें, लोगों को प्रेरित करें कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन वो जी सके। जब आप कोई भी कार्यक्रम में आते हैं और जहाँ पर लगता है कि ये नया क्षेत्र है, वहाँ पर संगठन के काफी संख्या में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा राजनीति की बात करते आते हैं, तो क्या लगता है वहाँ पर थोड़ा संघर्ष नहीं लगता कि हमें यहाँ बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा हमें यही ज्ञान दिया गया है कि हर मानव का तीन कर्तव्य होते हैं। एक तो पहला कर्तव्य होता है मानवता की सेवा करना, हम सभी का वह कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य होता है अपने धर्म की रक्षा करना। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप उस धर्म का पालन कीजिए, उस धर्म की रक्षा के लिए आप कार्य कीजिए। और तीसरा कर्तव्य उन्होंने बताया है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। तो हमारे यह तीन कर्तव्य ही हैं जो हमें हमारे वास्तव में मानव जीवन होने को, हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम जहां कहीं भी जाते हैं, हम इन तीनों कर्तव्यों की बात करते हैं। जहां हम मानवता की सेवा की बात करते हैं, वहां हम भारतीय भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नित्य प्रतिदिन प्रयास करते हैं, आए दिन समाज सेवा के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति। अभी आपने देखा कोरोना काल की महामारी आई, भगवती मानव कल्याण संगठन के हर एक कार्यकर्ता ने जो बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, उसने समाज की सेवा की। लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, लोगों को आने जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया, दवाइयों की आवश्यकता थी, दवाइयां उपलब्ध कराई। जैसी सेवा बन पड़ी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने की। वहीं धर्म की रक्षा के लिए, आज हम धर्म की रक्षा की जब बात करते हैं तो पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम जैसा धाम हमें, तीर्थ स्थल हमें गुलवर्ग, जहां माँ की आराधना होती है, जगत जननी की आराधना होती है। हम उन माँ का आशीर्वाद लेकर के समाज को भी प्रेरित करते हैं कि धर्म के नाम पर बंटना धर्म नहीं है। हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे के ऊपर दंगे करना धर्म नहीं है। धर्म तो है सभी धर्म के लोग जब सुख शांति के साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो धर्म आपको